दोस्तों, भागवत गीता के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में ज्ञान और भक्ति, वैराग्य, कर्म, संस्कार, मोक्ष, जीवन, मृत्यु, तंत्र, सभी चीज़ों के बारे में जो जीवन की मूल्यों को दर्शाता है, उन्होंने इसमें अर्जुन को बताया। गीता की दार्शनिकता विश्व में सबसे प्राचीन है। गीता का दिव्य ज्ञान सभी जातियों, देशों के प्रत्येक स्थिति में मान्य है। दुनिया का किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति भागवत गीता का ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में मानव जीवन में उत्पन्न होने वाली सारी समस्याओं का हल है। इसीलिए हर इंसान को भागवत गीता अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर में इसे रखना चाहिए और अपने बच्चों को इसके ज्ञान और इसकी महत्ता को, प्राचीन संस्कृति को बच्चों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आज हम आपके लिए भागवत गीता के उस गहरे समुद्र में से कुछ मोतियां बटोर लाए हैं। गीता का संक्षिप्त सार हमने प्रयास किया है कि आपको कम समय में उसके सार को बताया जाए। उसमें भगवान ने कहा है कि जब भी संसार में पृथ्वी लोक पर धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ईश्वर परमात्मा सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा सा स्वरूप है। वह पहले शरीर के अंत के पश्चात दूसरे शरीर में पुनः प्रवेश कर नए शरीर के अनुकूल अपनी क्रियाएं करती है। जन्म मरण का यह घटनाक्रम आत्मा की मुक्ति तक, जब तक कि मोक्ष ना मिल जाए तब तक निरंतर चलता रहता है। सत्य और धर्म सदैव और हमेशा अधर्म पर विजय पाते हैं। सभी इंसान एक ही ईश्वर परमात्मा की अपनी अपनी आस्था अनुसार आराधना और पूजा करते हैं, किंतु ईश्वर के जिस रूप में आराधना हम करते हैं या जिस आस्था से उसकी पूजा करते हैं, ईश्वर उसी रूप को सार्थक कर हम सब की आराधना को स्वीकार करते हैं। ऐसी बातें में हिंदू धर्म की धर्म निरपेक्षता समाई हुई है। हर प्राणी को बिना किसी लोभ या तिरस्कार के भय को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा अपने मन के भावों को कर्तव्य पालन करते समय विरक्त रखना चाहिए। प्राणी का अधिकार केवल कर्म करने पर है, कर्म के फल पर नहीं। कर्म फल ईश्वर के अधीन है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। दुनिया में अहिंसा ही परम धर्म है। उसी प्रकार धर्म की रक्षा हेतु हिंसा भी उचित है। किसी भी कार्य या किसी चीज़ की ज़्यादा इच्छा अच्छी नहीं, अर्थात अति सर्वत्र वर्जित है। हर प्राणी को अपने मन के अनुकूल धर्म अनुसार कर्म करना चाहिए तथा अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने सभी कर्मों को उसी ईश्वर को साक्षी मानकर करना है और उस कर्म का फल को भी उन्हीं को समर्पित कर देना है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हीं की इच्छा से हो रहा है और उन्हीं के लिए हो रहा है, और वो जो कुछ हो रहा है वह अंत में उन्हीं में समर्पित भी हो रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि जागरूकता के लिए और भी वीडियो बनाए जा सकें।